नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे मैंने आपको कल की क्लास में जो भी पढ़ाया उसके पश्चात मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सराय नाहर का संबंध किससे है। जिसने भी दोस्तों आंसर दिए हैं सब ने सही आंसर दिए हैं। इसका आंसर मध्य पाषाण काल है। दोस्तों भारत में खोजा गया मध्य पाषाणिक का स्थल कौन है? सराय नाहर सबसे पहला माना जाता है और यह प्रतापगढ़ की साइट है। उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ की साइट है। तो दोस्तों जिन लोगों ने भी इस क्वेश्चन के आंसर दिए हैं उनके नाम इस प्रकार हैं। दोस्तों कल की क्लास को जहां से मैंने खत्म किया था वह थी ऋग्वेद के 7वें मंडल, 8वें मंडल और 9वें के मंडल से आपको खत्म किया था। और मैंने कल की क्लास को खत्म करने के दौरान मैंने आपको 10वें मंडल के बारे में कुछ चीजें बताई थी। क्या बताए थे? कुछ चीजें बताई थी। आज उसी के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया है। किसका? पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया है और दूसरा नदी सूक्त का उल्लेख किया गया है। सबसे पहली बात तो हमें यह जाननी है कि सबसे पहले 4 वर्णों के विभाजन की बात किस में की गई है? तो एक आंसर क्या होगा? ऋग्वेद होगा। दूसरी चीज क्या हो सकती है इसका आंसर? ऋग्वेद का 10वां मंडल हो सकता है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में भी अगर आपसे पूछा जा सकता है या पूछा भी गया है कि किस सूक्त में है तो इसका आंसर होगा पुरुष सूक्त में इसका उल्लेख किया गया। इसमें यह बताया गया है कि एक विशाल पुरुष के मुख से किसकी उत्पत्ति हुई है? ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है और भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है तथा जांघ से वैश्य की उत्पत्ति हुई है और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। दोस्तों यहां पर यह डिवीजन कर्मों के आधार पर हुआ है। किसके आधार पर? कर्मों के आधार पर हुआ था। ब्राह्मण का कर्म था कि वह क्या करे? शिक्षा दे। क्या करे? शिक्षा दे या पठन पाठन का कार्य करे, इसलिए उसे क्या कहा गया? ब्राह्मण कहा गया। दूसरी चीज, क्षत्रिय वह होते थे जो क्या करते थे? लोगों की सुरक्षा करते थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया? इसका संबंध भुजाओं से दिया। जैसे कि आप देखते हैं किसी चीज में जब कोई लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, तो कुछ लोग आते हैं ना, अपने ये दिखाते हैं कि डोले सोले दिखा के क्या करते हैं? दूसरे सामने वाले को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से उसमें क्या किया गया? सुरक्षा की भावना को दिखाया गया। इसलिए क्या कहा जाता है? भुजा क्षत्रियों के लिए समर्पित की गई। तीसरी चीज, जांग का संबंध वैश्य से है। वैश्य का कार्य क्या था कि वह क्या करे? व्यापार करे और क्या करे? टैक्स दे। व्यापार करे और टैक्स दे। और चौथा सबसे नीचे जो था वह था शूद्र। शूद्र किसको कहा जाता था? पैरों को कहा जाता था। और यह कार्य मतलब इसका कार्य जो होता था ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना होता था। जैसे कि मैंने पिछले के लेक्चर में ये सारी चीजें बताई थी, लेकिन यहां पर स्पेशलाइजेशन है इसलिए आपको इस चीज को ध्यान रखना है। और मैंने आपको बताया कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में अस्पृश्यता का आधार क्या था? तो व्यवसाय था। व्यवसाय नहीं होगा तो काम होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारी चीजें हुई। तो थोड़ा सा हम क्या लिखेंगे? लिख लेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे, बताएंगे हम। लिखेगा ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम 4 वर्णों की जानकारी मिलती है। क्या बताया गया? जिसमें यह बताया गया है कि एक विशाल
पुरुष, विशाल पुरुष के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति, कामा भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति, जांघ से वैश्य की उत्पत्ति तथा पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। ठीक है दोस्तों, मैंने एक चीज और बताई कि यह विभाजन किसके आधार पर हुआ था? कर्मों के आधार पे हुआ था। लिखिएगा, ऋग्वेद में वर्णों का विभाजन कर्म के व्यवसाय के आधार पर किया गया था, किया गया था। दोस्तों यहां पर ध्यान रखने वाली बात है, मैंने आपको बताया था कि ऋग्वैदिक काल के जो समाज था वह समानता पर आधारित था। तो आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया था कि जो व्यक्ति जो कर्म कर रहा था उसी से उसका वर्ण डिसाइड होता था। यह क्या होता है? इसका उल्लेख क्या है? इसका उल्लेख एक वेद में, ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता है, जिसमें यह बताता है, एक ऋषि कहता है कि मैं कवि हूं। क्या बताता है? मैं कवि हूं, मेरे पिताजी भिषज या वैद्य हैं और मेरी माता लोगों के घर या गांव में जाकर अन्न पीसने या आटा पीसने का कार्य करती है और हम एक साथ जीव को पार्जन करने के लिए क्या करते हैं? धन को संग्रहित करते हैं और एक साथ ही रहते हैं। इससे यह मैसेज मिलता है कि यह लोग एक ही परिवार में तो रह रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? सब अलग अलग कार्य करके भी एक ही परिवार में रह रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि हमें यह प्रतीत होता है कि ये सारी चीजें एकदम नॉर्मल थी। जैसे कि आज देखिएगा, क्या कोई डॉक्टर के घर की महिला किसी के घर में जाकर आटा पीसेगी क्या? ऐसा आप देख सकते हो? नहीं देखने को मिलेगा। दोस्तों इसी तरीके से यहां पर यह डिवीजन था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या है? उत्तर वैदिक काल में यही क्या होगा? जो कर्म था वह जाति का रूप ले लेगा। मतलब कि यहां पर जो कर्म है उसके साथ हो रहा था, जबकि उत्तर वैदिक काल में यह चीजें क्या हो जाएगी? जो जिस कुल में उत्पन्न हुआ है, मतलब ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण कहलाएगा, क्षत्रिय का लड़का क्षत्रिय कहलाएगा, वैश्य का लड़का वैश्य कहलाएगा और शूद्र का लड़का शूद्र कहलाएगा। चाहे उसके अंदर कितने गुण हो या अवगुण हो, वो केवल और केवल पहले जिनके गर्भ से उत्पन्न हुआ है उन्हीं के अनुसार उसका निर्धारण कर दिया जाता है। तो लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक ऋषि कहता है मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता लोगों के घर आटा
ऑब्लिक अनाज पीसने का कार्य करती हैं। ठीक है, ये हो गया इन्वर्टेड कॉमा। ये इस चीज को क्या करिए, लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ही ले लीजिएगा दोस्तों। ले लिया। अब हम बात करेंगे कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वप्रथम, क्या पूछा गया है, सर्वप्रथम किस वेद मतलब ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया, किसका, शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। तो क्या लिखना है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त ऑब्लिक 10वें मंडल में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे एनबीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि किस किस ग्रंथ में चतुर्वर्ग या चतुर्वर्ण या चारों वर्णों के बारे में उल्लेख मिलता है। तो इसका आंसर जो बनाया गया था, इसमें महाभारत के शांति पर्व को बताया गया था। किसको, महाभारत के शांति पर्व तथा विष्णु पुराण में तथा पुरुष सूक्त में, इन तीनों जगह पर चारों वर्णों की बात की गई। तो नोट करके लिखिएगा, नोट, चार वर्णों की जानकारी, चार वर्णों की जानकारी हमें डैश महाभारत के शांति पर्व से, दूसरा लिखेगा विष्णु पुराण से, जैसा कि और एक नाम किसका जानते हैं कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से भी इसकी जानकारी मिलते हैं। तो लिखिएगा पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त से हमें पुरुष सूक्त से प्राप्त होती है। ठीक है, ये हो गया दोस्तों कि कहां कहां से इसके साक्ष्य मिले। लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, हो गया दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे कि मैंने आपको बताया कि अस्पृश्यता का आधार क्या था, तो वह क्या था, व्यवसाय था। इस चीज को हम भी लिख लेंगे, लिखिएगा वैदिक काल में अस्पृश्यता का आधार व्यवसाय था। ठीक है दोस्तों, ये हो गया ऋग्वेद का 10वें मंडल का पुरुष सूक्त। इसमें हमने बात की कि ये सारी चीजें रहीं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था कि चार वर्णों के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कहां मिलती है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलती है। और पुरुष सूक्त कहां है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब बात करेंगे हम ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी सूक्त के बारे में बात करेंगे। किसके, नदी सूक्त के बारे में बात करेंगे। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो आर्य थे वह सबसे पहले आकर कहां निवास किए हैं, पश्चिमोत्तर भारत में। कहां,
पश्चिमोत्तर भारत में निवास किए हैं। और पश्चिमोत्तर भारत में मैंने आपको बताया था सप्त सैंधव प्रदेश में उन्होंने अपना निवास स्थान बताया था। इसी में पुरुष सूक्त, अभी 2015 का जो पीजीटी का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि नदी सूक्त का वर्णन कहां पे मिलता है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। वैदिक संहिताओं में क्या है, वैदिक संहिताओं में 31 नदियों 31 नदियों का उल्लेख मिलता है, 31 नदियों का उल्लेख मिलता है, जबकि ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। कितना, ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। तथा अगर नदी सूक्त की बात की जाएगी तो नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। कितनी, 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। और आपसे पूछा जाता है उसके प्राचीन नाम और इसके आधुनिक नाम से कंपेयर करने को या मिलाने के लिए आपसे मिलाया जाता है। कि आपसे पूछा जाता है सतुद्री किसका नाम है, सतलज का, अस्किनी किसका नाम है, चेनाब का, बिपाशा किसका है, ब्यास का। ऐसे ऐसे आपसे नाम पूछते हैं और आप क्या करते हैं, कंफ्यूज होते हैं। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। और उसके पश्चात पूछता है कि गंगा का कितनी बार उल्लेख किया गया है, यमुना का कितनी बार उल्लेख किया गया है। इन सब चीजों के बारे में बात करें इससे पहले हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो लिखिएगा नदी सूक्त, नदी सूक्त, लिखिएगा नदी सूक्त। ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदी सूक्त का वर्णन प्राप्त होता है। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई, वैदिक संहिताओं में कितनी नदियों का उल्लेख है, 31 नदियों का उल्लेख है। लिखिएगा वैदिक संहिताओं में 31 नदियों का उल्लेख प्राप्त होता है। कामा ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है, 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। जबकि नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये सब पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसे क्या करिएगा, बहुत अच्छे से लिख के चलिएगा दोस्तों। क्या है, वैदिक संहिताओं में कितने हैं, 31, ऋग्वेद में 25, जबकि नदी सूक्त में कितने नदियों का उल्लेख है, 21 नदियों का उल्लेख किया गया है। इसे लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ऋग्वेद मतलब कि नदी सूक्त में या ऋग्वैदिक काल में सब प्रमुख नदी कौन थी, क्या है, या सर्वाधिक उल्लेख या सर्व महत्वपूर्ण नदी कौन थी, तो वह थी सिंधु नदी। यह कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया। दूसरी चीज पूछी गई है कि दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा प्रमुख नदी कौन थी, तो वह थी सरस्वती नदी। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। सबसे प्रमुख कौन है, सिंधु नदी है, जबकि दूसरी नदी कौन है सब प्रमुख, सरस्वती नदी है। सरस्वती नदियों के नाम आपसे कई बार पूछे गए। सरस्वती नदी को नदीतमा, देवीतमे तथा अम्बितमे नाम से जाना जाता है। इसके अन्य नाम भी हैं, नाड़ा, रैनी, हकड़ा, वहिंदा नाम से सरस्वती नदी को जाना जाता है। इसी में आप थोड़ा सा लिख लीजिए फिर बताते हैं। सर्वाधिक बार
सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है। सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है। उल्लेख किया गया है। किया गया है। उल्लेख किया गया है। यह सबसे महत्वपूर्ण नदी भी थी। नेक्स्ट लिख लिए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी सरस्वती थी। इसे नदीतमा का मतलब है नदियों में सर्वप्रमुख। ठीक है, ब्रैकेट बंद। फिर भी लिखेंगे और किस नाम से आता है? देवीतम, कामा अंबितम में नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो मैं बता रहा हूं ये सारी चीजें आपसे पूछी गई हैं। इस चीज का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसे क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिएगा। ठीक है, लिख लिए। अब बात करेंगे सरस्वती नदी के अन्य नाम और कौन से थे। तो लिखिएगा सरस्वती नदी के अन्य नाम। डैश करके लिखिएगा। नाड़ा, रैनी, हकड़ा एवं वहिंद। दोस्तों ये क्वेश्चन नेट में आपसे पूछा गया, इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपसे जो चीजें पूछी गई हैं उसे बहुत आपको ध्यान रखना है कि हमसे पूछा क्या गया है। ये चीजें आपसे गलत नहीं होगी तो क्या होगा, सिलेक्शन के चांसेस सर्वाधिक बनते जाएंगे। दोस्तों आपको ये सारी चीजें अगर पसंद आ रही हैं तो लोगों के बीच इस चीज को बहुत ज्यादा शेयर करिए। अगर शेयर करेंगे तो मेरा भी क्या होगा, प्रचार प्रसार होगा और मैं क्या करूंगा, और काम को बहुत अच्छे से कर पाऊंगा। अब बात करेंगे कि क्या है कि गंगा नदी का कितनी बार उल्लेख किया गया है और यमुना नदी का कितनी बार उल्लेख किया गया है। तो लिखिएगा ऋग्वेद, क्या लिखना है, नदी सूक्त में, नदी सूक्त में गंगा नदी का एक बार उल्लेख किया गया है। कामा यमुना नदी का 3 बार, कितना, 3 बार उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये चीजें हमसे पूछी गई हैं तो हमें क्या करना है, इस चीज को याद रखना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है सरस्वती एवं द्विशती नदी के मध्य, क्या है, नदी के मध्य के क्षेत्र को क्या कहा जाता था। तो उसे क्या कहा जाता था, ब्रह्मवर्त प्रदेश कहा जाता है। यह भी आपसे पूछा गया है। तो लिखिएगा सरस्वती
सरस्वती एवं द्वष्टदी नदी के मध्य क्षेत्र को ब्रह्मवर्त प्रदेश कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे हम बात करते हैं। लिख लिया या फिर स्क्रीनशॉट आपने लिखे? द्वष्टदी। ठीक है, अब बात करेंगे कि ऋग्वैदिक काल में क्या है। ऋग्वैदिक काल में प्राचीन मतलब नदियों के प्राचीन नाम और आधुनिक नाम की बात करेंगे, जिससे आपसे सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे गए। तो हम बात करेंगे, पहले लिखे गए प्राचीन नाम और एक तरफ लिखेंगे आधुनिक नाम। एक चार्ट बनाइएगा, बना रहा हूं, थोड़ी देर रुकिएगा। ठीक है, एक तरफ लिखिएगा नदी, रुकिएगा, यहां बीच में लिखिएगा नदियों के नाम। हो गया। बात करेंगे किसमें, एक चार्ट बनाएंगे ऐसे करके, और इसमें क्या लिखेंगे, नदियों के नाम। यहां पे क्या लिखेंगे, प्राचीन नाम एवं वर्तमान या आधुनिक नाम लिखेगा, आधुनिक नाम। दोस्तों, हमने कितनी बात की है, 21 नदियों की बात की है नदी सूक्त में, लेकिन इसमें कुछ प्रमुख नदियां ही आपसे पूछी जाती हैं, जिसके बारे में हमें लिखना है। पहले हम लिखेंगे शतुद्री। क्या है, शतुद्री का संबंध किससे है, सतलज से। विपाशा व्यास, तत्पश्चात अश्किनी का चेनाब। नेक्स्ट 1 2 3। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, गोमती। इसका संबंध गोमल। दोस्तों, ये चीज आपसे पूछा गया है, गोमल। पांचवी बात करेंगे किसकी, गोमती हो गया। अब हम बात करेंगे पार्ष्णी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पार्ष्णी। इसका संबंध किससे है, रावी नदी से। दोस्तों, ऋग्वेद में जो 7वां मंडल है वो किसका उल्लेख करता है, दशराग युद्ध का विवरण करता है। और दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, पार्ष्णी / रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। नेक्स्ट बात करेंगे क्रोमो 6। इसे क्या नाम जाता है, कुर्रम। नेक्स्ट 7वां कुभा। इसका क्या है, काबुल। इसका क्या नाम है, काबुल। नेक्स्ट 8वां, कुभा काबुल हो गया। अब किसकी बात करेंगे हम, सदनीरा। इसका नाम क्या है, गंडक नदी। दोस्तों, इसे आप लिख लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, एक नाम छूट रहा है दोस्तों, उसका नाम है वितस्ता। 9वां वितस्ता। इसका नाम क्या है, झेलम। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें आपसे मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको मैं बहुत मेहनत से ये सारी चीजें कलेक्ट करके आपको दे रहा हूं। ये सारी चीजें आप क्या करिए, या तो स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आगे चीजों को कंटिन्यू करें। नेक्स्ट बात करेंगे, ये तो हो गया ऋग्वेद के बारे में
प्रमुख प्रमुख बातें। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ऋग्वेद में और किस किस चीजों का उल्लेख किया गया। आपसे पूछा गया है कि ऋग्वेद में सर्वप्रमुख देवता कौन है, तो ऋग्वेद में सर्वप्रमुख देवता इंद्र थे। कौन थे? इंद्र थे। इंद्र के लिए 250 सूक्तों को समर्पित किया गया। कितने? 250 सूक्तों को समर्पित किया गया। आपसे अभी हाल फिलहाल में जो एलटी का एग्जाम 2018 में हुआ है, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ऋग्वेद का 1/4 सूक्त किसको समर्पित किया गया है? तो आपको अगर पता है कि ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है, 1028 है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे कि 250 सूक्त किसके लिए है? इंद्र के लिए समर्पित है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंद्र हो जाएगा। यह क्वेश्चन मान लो कि हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस नहीं करते हैं, इसलिए हम इस चीज को ध्यान नहीं दे पाते हैं। यह क्वेश्चन एमपी पीसीएस में इससे पहले भी पूछा जा चुका है। लगभग 2001 में एमपी पीसीएस में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि ऋग्वेद का 1/4 सूक्त किसको समर्पित है, तो वह समर्पित किसको था? इंद्र को समर्पित है। तो इसे लिखेंगे। लिखिएगा ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त इंद्र को ब्रैकेट में 250 लिख लीजिएगा, सर्वाधिक सूक्त इंद्र को समर्पित किया गया है, समर्पित किया गया है। यहीं पर नोट करके लिखिएगा। ऋग्वेद का 1/4 सूक्त इंद्र को समर्पित किया गया है, समर्पित किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें हो गई। हमें इंद्र को किस नाम से जानते हैं? पुरंदर के नाम से जानते हैं, और क्या है, इन्हें वर्षा के देवता के नाम से जानते हैं, इन्हें कई और अन्य नामों से भी जाना जाता है। इस तरीके से ये चीजें इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज हम बात करेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संस्कृति की आधारशिला किसने रखी थी? तो भारतीय संस्कृति की आधारशिला ऋग्वेद ने रखी थी। और ऋग्वेद में ऋग का मतलब ही होता है नैतिक नियम। क्या होता है? ऋग का मतलब क्या होता है? नैतिक नियम। तो इसमें लिखेगा भारतीय संस्कृति की आधारशिला ऋग्वेद ने रखी थी। ऋग में डैश करके लिखिएगा नैतिक नियम, ये भी पूछा गया है। इसका अर्थ क्या होता है? नैतिक नियम। ठीक है, लिख लीजिए। नेक्स्ट बात करेंगे कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, नेट में पूछा गया और पीसीएस में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि वैदिक यज्ञों का संपादन किस दिन किया जाता था? तो वैदिक यज्ञों का संपादन अमावस्या के दिन किया जाता था। लिखेगा वैदिक यज्ञों का संपादन अमावस्या के दिन किया जाता था। ठीक है दोस्तों, लिख लिया। देखिएगा, अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है
कि ऋग्वेद का क्या है, ऋग्वेद का सबसे प्रिय छंद कौन सा था। क्या पूछा गया है, सबसे प्रिय छंद कौन सा था, तो वो गायत्री छंद था। कौन था, गायत्री छंद सबसे इसमें प्रमुख था। यह क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया। तो लिखिएगा ऋग्वेद का सर्वाधिक प्रिय छंद गायत्री छंद था। गायत्री छंद था, छंद। ठीक है दोस्तों, लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। अब हम बात करेंगे ऋग्वैदिक काल में पुनर्विवाहित स्त्री को क्या कहा जाता था। क्या कहा जाता था, उसे कहा जाता था पुनर्भू। क्या है, पुनर्भू कहा जाता था। यहां आख्यान आपको मिलता है। क्या कहा जाता था, पुनर्भू शब्द का प्रयोग किया गया है। यहीं पर ध्यान रखने वाली बात है कि नियोग प्रथा क्या है, नियोग प्रथा की जानकारी कहां से मिलती है, वैदिक काल से मिलती है। नियोग प्रथा होती क्या थी दोस्तों, पहले हम ये समझेंगे। नियोग प्रथा में ये होता था कि एक विवाहित जोड़े द्वारा अगर संतान की उत्पत्ति नहीं होती थी तो क्या किया जाता था, उसके निकट संबंधी के द्वारा, क्या है, निकट संबंधी के द्वारा संभोग या मतलब सेक्सुअल रिलेशन बनाकर किसकी उत्पत्ति की जाती थी, संतान की उत्पत्ति की जाती थी। उसे ही क्या कहा जाता था, नियोग प्रथा कहा जाता था। और इसमें ध्यान देने वाली बात है, आपसे पूछा गया है कि नेट 2013 जून का पेपर आप देखिएगा, पूछा गया है कि नियोग प्रथा की आलोचना किसने की या नियोग प्रथा को किसने अस्वीकार किया था, तो आपस्तंभ नामक एक व्यक्ति हैं, उन्होंने इस चीज को अस्वीकार किया था। तो लिखिएगा ऋग्वेद का, लिखिएगा एक पुनर्विवाहित स्त्री के लिए पुनर्भू शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद में किया गया है। यहीं से हमें नियोग प्रथा की जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट नियोग प्रथा की आलोचना, यह लिखेगा नियोग प्रथा को आपस्तंभ ने अस्वीकार किया है। हो गया दोस्तों, ये हो गई इंपॉर्टेंट बात। दोस्तों नियोग प्रथा में एक चीज और होता था, जैसे कि उसमें उसका पति मतलब कि जो महिला थी, अगर उसका पति भी मर जाता था तो क्या किया जाता था, उसके निकट संबंधी से यह कार्य करने की उसको इजाजत थी। दूसरी चीज ये थी कि अगर उसका जो पति था वो संतान उत्पत्ति के योग्य नहीं होता था, तब भी इस चीज के लिए यह आज्ञा थी। ध्यान रखिएगा, ऋग्वैदिक काल में या ऋग्वेद में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। इसमें आप देखेंगे कि अपाला, घोषा, विश्वासरा ऐसी स्त्रियों का नाम मिलेगा जिन लोगों ने क्या किया है, वैदिक मंत्रों को लिखा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करेंगे
कि अयोध्या क्या है, अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम कहां किया गया। क्या पूछा गया है, अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख कहां किया गया है, तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद। अगर और एक आध दो पब्लिकेशन आप पढ़ेंगे तो आप वहां देखेंगे इसका आंसर क्या मिल जाएगा, अथर्ववेद भी आपको मिल सकता है। लेकिन दोस्तों अभी अयोध्या को लेकर एक जजमेंट आया था, उसमें भी आधार क्या माना गया था, ऋग्वेद को माना गया था। और यहीं पर एक चीज और जान लीजिएगा दोस्तों कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण क्या है, अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के सेनापति या फिर सूबेदार मीर बकीर ने करवाया था। किसके समय में करवाया था, बाबर के समय में करवाया था। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो हम लिखेंगे अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे और किसकी, कि एक चीज और पूछा गया है, ऋग्वैदिक काल में पीपल के वृक्ष के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो अश्वत्थ शब्द का प्रयोग किया गया है। लिखिएगा ऋग्वैदिक काल में पीपल वृक्ष के लिए अश्वत्थ शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है दोस्तों, लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने बताया है कुछ लोग पढ़ के मुझे क्या करेंगे, आर्गुमेंट करने की भी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन क्या करिएगा, आप ढंग से थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जब तक आप स्रोत को ढंग से देखेंगे नहीं तब तक क्या होगी, आपको समस्या होगी। अब इस समस्या का समाधान देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, बाबरी मस्जिद वाला मामला उठा के देख सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, पेपर उठाकर देखेंगे, तब ये चीज़ें और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएंगे। कोशिश करिएगा कि आर्गुमेंट करने से अच्छा है आप पेपर को देखिए और पेपर में क्या आंसर दिया गया है उस पे आप निष्कर्ष निकालने की कोशिश करिए, या फिर जो जजमेंट आया है उस पर हम क्या करेंगे, काम करेंगे, जिससे हम क्या हो जाएंगे, एकदम स्वतंत्र हो जाएंगे कि हाँ ये चीज़ एकदम सत्य है। ठीक है, जैसे कि लोथल, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा वाला मामला भी फंसा था, इस तरीके का आप उसमें सोचिएगा मत, क्योंकि यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ वो एकदम सत्य है, यहाँ पे कुछ गलत नहीं है। लेकिन आप देखेंगे यूथ पब्लिकेशन में ही एक में ऋग्वेद दिया होगा, अथर्ववेद दिया होगा, और क्या होगा, घटनाचक्र का जो वो होगा गाइड देखेंगे उसमें भी ऋग्वेद और अथर्ववेद लिखा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हमें किसे मानना है, ऋग्वेद को ही मानना है, क्योंकि यह सबसे सही आंसर है। ठीक है, अब हम बात करेंगे वैदिक काल में नदियों के बारे में, उसके गाय के बारे में बात करेंगे। किसके, गाय के बारे में बात करेंगे। ऋग्वैदिक काल में गाय सबसे प्रिय पशु था। कौन था, सबसे प्रिय पशु था, जबकि सैंधव काल में सबसे ज्यादा प्रिय पशु कौन था, एक सींग वाला पशु, या डील वाला बैल जो था वह सबसे प्रमुख था। यहां पर कौन प्रमुख है, गाय सबसे प्रमुख है। तो इसमें क्या होता है, ऋग्वैदिक काल में जो युद्ध हुए थे करते थे वो किसके लिए करते थे, गायों के लिए किया जाता था। और इसी में गाय के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, वह शब्द है अघन्या, मतलब उसे मारा नहीं जा सकता, ऐसा शब्द उसके लिए प्रयोग किया गया। तो लिखिएगा ऋग्वैदिक काल में गाय सर्वप्रमुख थी। सारे युद्ध गायों के लिए
युद्ध होते थे जिसके पास जितनी गायें होती थी, जितनी अधिक गाय होती थी, उससे उतना ही धनवान माना जाता था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, कि ऋग्वेद में गाय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो लिखिएगा ऋग्वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया ठीक है, किया गया। दोस्तों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन क्या है, आप थोड़ा सा इस बात को समझिएगा, चीज़ें मैं थोड़ा थोड़ा डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ढेर सारे पार्ट में बन सकते हैं, लेकिन जिस भी चीज़ को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि वो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएं, वो चीज़ें कहीं से भी छूटने ना पाएँ। इसलिए ये चीज़ें क्या हो रही हैं, थोड़ा ज़्यादा लेक्चर में आपको डिलीवर हो रही हैं, इसलिए आप इसमें ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरी वीडियो बन रही है 35 से 40 या 50 मिनट के बीच में ही बन रही है। तो हम क्या करते हैं, जैसे क्लास को ख़त्म करने से पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को लेते हैं और आपसे क्या करते हैं, आप आंसर की उम्मीद करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले तो आप क्वेश्चन लिखिएगा, फिर आप उसका आंसर कहाँ लिखेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है, लिखिएगा गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है, किस मंडल में किया गया है। क्वेश्चन ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ठीक है, ऑप्शन ए में लिखिएगा दूसरे पांचवें, सातवें, तीसरे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन सोम रस का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। लिखिएगा प्रथम मंडल में, द्वितीय, 10वें मंडल में, 9वें मंडल में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।